नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर सहारा शहर के कर्मचारियों ने राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी सहारा शहर के मुख्य गेट पर एकत्र हुए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा सहारा शहर को कब्जे में लिए जाने के कारण उनकी नौकरी और रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कोई ठोस समाधान निकाले बिना निगम की यह कार्रवाई सीधे तौर पर हजारों परिवारों को प्रभावित कर रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए सहारा शहर पर कब्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। मेरा नाम शशिकांत त्रिपाठी है। भाई साहब, जैसा आपको पता है, सहारा की स्थिति, सहारा के वाद और सहारा का विवाद सब चर्चाओं का केंद्र रहा है। सहारा जो कभी विश्व की विशालतम परिवार हुआ करता था, भावनात्मक रूप से संगठित, अनुशासन के स्तर पे विश्व का सबसे बढ़िया उत्कृष्ट संस्थान हुआ करता था, आज उस संस्थान की जो सो कॉल्ड परिवार है, उनके परिवारजन की ये स्थिति है। आप देख सकते हैं, दिखाइए, देखिए, ये सब अपनी कुछ चुनिंदा मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कि हमारा जो वेतन भुगतान है, जो बकाया लंबित भुगतान वेतन है, उसका अविलंब हमें भुगतान कराया जाए। हमारा जो पीएफ इर्रेगुलर है उसको रेगुलर किया जाए, यानी हमारा अपना पोर्शन और जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है वो पीएफ ऑफिस में जमा करा दिया जाए, ईपीएफओ में। हमारी ग्रेचुटी का भुगतान हमें हो जाए। हमारे जो अन्य देय हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाएँ। हमारी सहारा प्रबंधन से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, लेकिन जो जायज़ मांग है वो हम लेके ही दम लेंगे। उसके बगैर ये होने से पहले हम में से यहाँ जितने बैठे कोई हटने वाला नहीं है। हम अपने घर में बोल के आए हैं बाकायदा कि हम जा तो रहे हैं, हम बड़ी संघर्ष के लिए जा रहे हैं, तुम हमें टीका लगा के विदा करो और हम जीत के ही वापस आएंगे। वापस कब आएंगे ये हमें नहीं पता है। घर आप लोग अपने हिसाब चलाओ, जो जैसे होगा। हम इन लोगों की जब तक इनके हितों को साध नहीं लेंगे, सिद्ध नहीं हो जाएगा, जब तक इस संघर्ष को सिद्धि तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक ये बातें बाबा पूज्य आदित्य योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच जाएगी, जब तक जिला अधिकारी को ये बात नहीं पता चल जाएगी, जब तक मेयर साहिबा को ये बात पता नहीं चल जाएगी, तब और जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा, हम लोग यहाँ से हिलने डुलने वाले नहीं हैं। ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना हटने वाले हैं। हम सब यहाँ डटे रहेंगे। ये हमारे धैर्य की परीक्षा लें और अब जो प्रबंधन यहाँ मुंह छुपा के बैठा है वो सामने आके बताए। और हमें प्रबंधन के कोरे मौखिक या लिखित आश्वासन नहीं चाहिए। हमें अपने सबके खातों में सिर्फ हमारे जो बकाया भुगतान है वो चाहिए। हमारी लड़ाई इतनी भर की है। ये सहारा प्रबंधन जो लूट खसोट डकैती कर रही है, यहाँ की संपत्तियों का औने पौने दाम बेच रही है, यहाँ का स्क्रैप, आपको जान के आश्चर्य होगा, इतनी बड़ी कंपनी में आज की परिस्थितियों में स्क्रैप जो बेचा जा रहा है, अच्छा खासा स्क्रैप बेचा जा रहा है, कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है, नकद में बेचा जा रहा है और उसके बाकायदा पुख्ता प्रमाण है, गेट पासेस की कॉपियां हैं, रजिस्टर में एंट्रीज हैं। उन सबको हमने बोल दिया, इन सब की जो प्रति लेकर के अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। सहारा प्रबंधन किसी भी निचले स्तर तक गिर सकता है। जो सहारा प्रबंधन की ताकत ये कार्यकर्ता थे, आज वही कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे मैदान में डटे हुए हैं अपनी जायज़ मांगों को मांगने के लिए। और हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन, आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती सत्याग्रह आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अपनी बात के लिए क्या हम ये अपना हक, हमारा अधिकार नहीं बनता है? जहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमारी अभिव्यक्ति को भी मुखर करिए आप लोग की जहाँ तक पहुँच है। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि आप इस बात को जिला प्रशासन तक पहुँचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। 2 हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा संगठन से, वहाँ तक बातें जाएँ, हमसे बुला के चर्चा हो, इनके प्रबंधन के ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए दबाव बनाया जाए और उनको हमारी मांगें मांगना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, और हमें तो पूरा यकीन है बाबा योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने माफियाओं की नकेल कस दी, जिन्होंने इतने अति दुर्दांत अपराधियों को उनको घुटने पे ला के रख दिया, जिन्होंने उनको मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने कानून का राज स्थापित कर दिया, आज डंका बज रहा है उनके नाम का। हमें पूरा यकीन है कि जब उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी, बुला के बात करके, साक्ष्य देख करके हमारे साथ पूरा न्याय होगा और इस प्रबंधन के भी नकेल कसी जाएगी। नगर निगम ने भी अपना बोर्ड लगा दिया। नगर निगम ने जो बोर्ड लगाया है वो सहारा प्रबंधन और नगर निगम के बीच की बात है।
हमारी चिंता ये है कि नगर निगम के पास जब नगर निगम सील बंदी करेगा, तालाबंदी करेगा, सारे गेट सील कर देगा वो कागजी स्तर पे विधिक तरीके से, तो हमारे जो इतने 500 से अधिक यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके भविष्य का क्या होगा? उसके बारे में प्रबंधन आकर के सामने आके क्यों नहीं बता रहा उनका क्या होगा? उनकी नौकरी का क्या होगा? उनके वेतन का क्या होगा? उनकी देनदारियों का क्या होगा? वो कहाँ बैठेंगे? आखिर ये अंधेरे में क्यों रख रहा है प्रबंधन? आज जो प्रबंधन के 3 लोग यहाँ पे आए, अलग सिन्हा जी आए, अलग सिंह आए, RS दुबे जी आए, संजय अरोड़ा भाई आए, तो वो किसके कहने से आए? क्यों आए? आखिर हमारी बात वहाँ पहुँची तो क्या निर्णय हुआ? हम तक क्यों नहीं ये पहुँचाया जा रहा है? और हम किसी बंद कमरे में बैठ के किसी से कोई बात नहीं करेंगे। बंद कमरे में अगर बैठ कर बात करनी है, हमारे कुछ जैसा ये समूह निर्धारित करेगा 4, 5, 6, 8 लोगों के समूह में, वो आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा के साथ होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने होगी, मेयर साहिबा के सामने होगी। बाकी सहारा के किसी प्रबंधन के, चाहे वो किसी पद पे हो, छोटे पे हो, बड़े पे हो, उच्चतम पद पे हो, उनसे बातचीत करने का कोई विशेष लाभ इसलिए नहीं होगा कि ये अपनी बातों पे टिकते नहीं है, रुकते नहीं है। अभी तक तो यही देखने में आ रहा कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, और उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। उल्टा यहाँ की प्रबंधन मुंह दबा के किस कोने में किस चूहे के बिल में बैठी हुई है समझ में नहीं आ रहा है। और अगर उनसे नहीं हो रहा तो अपने उच्चतम प्रबंधन, जो 2 लोग हैं, जो 2 युवराज हैं, जो 7 समुद्र पार बैठ के यहाँ लग्गे से घास सरकार चलाना चाह रहे हैं सहारा की, वो सामने बताएं उनका रुख क्या है कर्मचारियों के प्रति, उनकी लंबित देनदारियों के प्रति। उन्होंने पूरी कंपनी तो लूट खाई इन लोगों ने। ऐसे में प्रबंधन आपकी मांगों को नहीं पाता है, तब कब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमें बाबा पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस तंत्र पे पूरा विश्वास है, हमारे साथ न्याय होगा और ये आंदोलन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये तो अभी तो ये शुरुआत है। अगर मैं बात करूँ सीलिंग की कार्रवाई होती है, तो ऐसे में कितने परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी के लिए संकट खड़ा हो सकता है? आपको ये बात मैंने पहले भी कहा है और मैं लगातार चैनलों के बीच में साक्षात्कार के दौरान बोल रहा हूँ, जो बाइट्स ले रहे हैं। पहली बात तो इस संगठन में सब लोग एक साथ एकजुट खड़े हैं, पूरी मुट्ठी की तरह ताकत के साथ खड़े हुए हैं। कोई यहाँ ना सीनियर है ना कोई जूनियर है, सब लोग सिर्फ जो है अपनी मांगों को लेके एकजुट हैं। हमें सहारा के किसी प्रबंधन से कोई मतलब नहीं, जब तक कि हमारी शर्तों पे यहाँ पे बंद कमरे में नहीं, सामने आकर के बात करे। और लिखित और मौके का आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ज़मीनी कार्रवाई चाहिए, लोगों के अकाउंट में पैसे चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए। अगर कोई बात ये करते हैं तो इसकी जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ बाबा जी के पास लिखित अंडरटेकिंग दे तो हम मान जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें सरकार पे, सरकारी तंत्र पे, पुलिस पे, जिनसे हमें सहयोग मिल रहा है, ठीक है, जहां हमारी एक विधिवत FIR दर्ज हुई है इस मांग के लिए, उस पे हमें पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है। हमारी अपनी जो चुनी हुई बीजेपी की लोकप्रिय सरकार है उस नेतृत्व पे भरोसा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी इच्छा, मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है, भास हो रहा है। और बस बशर्ते आप लोगों से हाथ जोड़ के अभी भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी बातें पूरी मुखरता से, जो जैसे है, बिना एडिटिंग के, जो जैसे है, चाहिए तो आदमी दस्तावेज खंगाल ले, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज बुलाएंगे, पूछेंगे, हम लोग सारी चीज़ें दिखाने के लिए तैयार हैं। ये भी बताने के लिए तैयार हैं कि कैसे यहाँ पे स्क्रैप का सामान कौड़ियों के दाम अपने चहेते वेंडर्स को बेच के नकद धनराशि अपनी जेब में रखी गई, जिसके पुख्ता प्रमाण है। क्या उसमें GST चोरी का मामला नहीं बन रहा है? अगर ये बेचा जा रहा है तो ये चोरी क्यों हो रही है? सरकार के साथ चोरी, सरकार के राजस्व के साथ चोरी और कर्मचारियों के हितों के साथ चोरी। ये डकैती कब तक चलेगी? क्या सरकार इसकी इजाज़त देगा? क्या पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है इसके पक्ष में है? हमें तो बहुत उम्मीदें हैं इन लोगों से। हम लोगों ने 33 साल विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी एक छोटे से आंशिक टोकन पेमेंट में इनके साथ नौकरियां करी है, इनके साथ नौकरी की, सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया। पर आज हम लोगों को प्रबंधन ने मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए, क्योंकि कहीं बातों की सुनवाई हो नहीं रही है। सब आदमी एक दूसरे के ऊपर टाल रहा है कि हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। तो किसके बस में है? किसके कहने से स्क्रैप बिक रहा है? किसके कहने से स्क्रैप, करोड़ का स्क्रैप जो कौड़ियों के दाम बेचा गया, किसकी जेब में पैसा गया? ये तो स्पष्टता है। और इस समय भी लूट खसोट जारी है जो पिछले कई वर्षों से हो रही है। क्या इसमें जिला प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और कोर्टें इसका संज्ञान नहीं लेना बनता है उनका?
क्या कर्मचारियों के हितों के प्रति राज्य सरकार, जिला प्रशासन और केंद्र में बैठी हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार, उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि इस बात में इंटरफेयर करें, शासन प्रशासन के जरिए, अपने तंत्र के जरिए प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाएं, हमारे जायज़ हितों जो मांगे हैं उनको दिलवाने की कृपा करें। भारत माता की